नमस्कार दोस्तों। जीवन के रंग पत्री जी के संग इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए ध्यानी मित्र से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो जलंधर से हैं, वीना जी। हम उनसे उनका ध्यान में आने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आया वो अनुभव सुनेंगे और पत्री जी के बारे में उनके क्या भाव हैं वो व्यक्त करेंगे और हम जरूर उनके अनुभव और उनके भाव सुनने के लिए बेताब हैं। तो मैं वीना जी को आज इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपना अनुभव हम सबके साथ साझा करें। वीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ जी, नमस्कार मैम। मैम, नमस्कार। मेरा नाम बीना है। मैं जलंधर से बोल रही हूँ। और मेरे को अनीता जी ने इस ध्यान यात्रा में लाए थे और मैं अप्रैल 21 से जुड़ी हुई हूँ। और इससे पहले तो मैम मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी। मतलब मैं अपने सवालों में खुद ही घिरी रहती थी। तो जो भी मेरे क्वेश्चन होते थे मैं अनीता जी से पूछती थी, वो मेरे को गाइड करती थी। वो मेरे को बहुत कुछ समझाते थे लेकिन मेरे को समझ नहीं आता था। अम, सुन लेती थी सब उनकी बात, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। वो मैं छोड़ देती। जब मैं ध्यान यात्रा में आई और मैं रोज मैम की क्लास से जुड़ी थी, मगर मेरे में बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। मैं आज तक सामने होकर उनसे कभी भी कोई भी बात नहीं करती थी और अभी भी नहीं कर पाती। लेकिन अब ये है, मैं अपने लिए खड़ी हो गई हूँ। अब मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं अपने सवालों का जवाब खुद ले सकती हूँ और दे सकती हूँ। इतनी हिम्मत मुझे में आ गई है। और जोन से मैं अपने विचारों में घिरी रहती थी, वो विचार मेरे छूट गए हैं। और गहराई में तो बहुत जाते पे बहुत मजा आया था। पत्री सर से मैं ऋषिकेश में मिली थी और उनसे मिलके तो बहुत बहुत आनंद आया था। ऐसी आत्मा, सुंदर आत्मा कहीं भी नहीं देखने को मिली थी जो पत्री सर से मिलके खुशी मिली थी। बहुत आनंद आया उनके साथ मिलके। कुछ थोड़ा सा मुझे हुआ था, पति सर से फर्स्ट टाइम मिली थी तो मेरे को समझ नहीं आती मैं अपने लिए क्या बोलूं। मुझको बोलना ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या शब्द बोलूं। तो उन्होंने मतलब जैसे ब्लेसिंग दी वो दिया। उसके बाद मेरे को ना समझ नहीं आई। सेकंड टाइम मिली तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने अनीता जी से बात की, मैं कहा ऐसे ऐसे बात है, पति सर ने मेरा हाथ छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई बात नहीं, आप अपना मतलब अपने मन में कोई ऐसे विचार डालो। फिर मैंने सुबह मेडिटेशन पे बैठी और मैंने अपने विचार डाले कि पत्री सर ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले रखा है। अब मुझे सर आपने छोड़ना नहीं है। म- मैं आपके पास हूँ, आप मेरा हाथ पकड़ोगे, जहां मुझे जाना है आप ले जाओगे। और मैम, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को पूरा ध्यान में उतारा। मुझे उनसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। अब मैं जब भी बैठती हूँ ना, बस यही अपने विचार डालती हूँ, सर मेरा हाथ मत छोड़ना। जैसे आपने मेरा हाथ पकड़ा उसी तरह मेरा हाथ पकड़ते रहना। बीच में थोड़ा सा ऐसे फैमिली में मतलब बीच में मेरी मेडिसिन छूट जाती है, उसका ना ध्यान नहीं हो पाता। लेकिन बहुत बहुत आनंद आ रहा है मेरे को। मैं पहले मंदिर बहुत जाती थी, मंदिर तो अब भी जाती हूँ, लेकिन अब वो चीजें थोड़ी छूट गई हैं। वो चीजें छूट गई हैं, मुझे समझ आ गई कि मुझे क्या करना है, क्या चाहिए। वो चीज मुझे लेनी है और वो मिल रही है। वो मुझे मिल रही है। मेरे खुशी का मैं जाहिर नहीं कर पाती, मुझ कर पा रही कि मुझे कितना कुछ मिला है। और इन सब का श्रेय मैं अनीता जी को देती हूँ। और कई बार तो मैं मतलब दोपहर की क्लास में बैठी होती थी तो राकेश जी का फोन आ जाता था। तो वो कहते, हाँ जी क्या देख रहे हो? मैं कहा बैठी हूँ, मूवी देख रहे हो? मैं कहा हाँ जी। कहते देखो देखो। मतलब उनके कॉल आते रहते थे, कभी अनीता जी का कभी राकेश जी का, कि आप बैठे हो, आप बस ऐसे ही जुड़े रहो, ऐसे ही लगे रहो। उनका बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने जिन्होंने मुझे इस जगह पे लगाया। बहुत खुशी मिलती है मैम, बहुत खुशी। जो चीज की कमी थी वो मुझे पूरी होगी, मुझे सब कुछ मिल गया। आपका भी मैम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। मैं उसका ना कि यहाँ पे रचना मैम से भी जुड़ी थी।
सविता मैम की क्लास भी मैंने लगाई थी। रचना मैम का टाइम नहीं, मुझे मतलब दोपहर खाता नहीं कर पा रही थी। सविता मैम का 4 बजे का टाइम था, उनके साथ भी मैं काफी टाइम जुड़ी रही। तो बहुत बहुत अनुभव, मतलब ये इतने अनुभव नहीं है, उन्होंने मेरे को पहले हो रहे थे, लेकिन अनीता जी ने बताया, कहते ये मत सोचो कि आपका मैंने वीडियो सुनी कि अनुभव हो नहीं हो रहे, बस आपने जहां जाना है वहां जाओ, अपने आप होते आएंगे। तो मैं उसी चीज को लेके चल रही हूँ मैम। थैंक यू जी, थैंक यू वीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना अनुभव साथ साझा करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका भी। आज भी मैंने मतलब किसी को लिंक दिए हैं, रोजी मैम, यहाँ पे हमने क्लास शुरू करी थी मैम, तो आप उनको जलंधर में कहाँ रहती हैं? मैं जलंधर में मैम शास्त्री नगर रहती हूँ, आदर्श नगर गुरुद्वारे से आगे। और बल्कि हमारे ग्रुप में से एक मैम, एक सुमन जी, अपना क्लास भी इन्होंने शुरू कर दी है। तो जलंधर में एक मैडम है, मैं अनीता जी को उनका नंबर दे दूंगी। ठीक और है मैम। वो ध्यान करती हैं, उनका भी ग्रुप है, नकोदर रोड पे रहती हैं वो। ठीक है मैम, हमारे पास ही पड़ता है। हाँ, तो आप अपना वहां पर उनके साथ मिलके एक एक अच्छा ग्रुप बना लो, एक ग्रुप, और सब मिलकर ध्यान करो वहां पर। फिर जब मेरा ठीक भी है मैम। प्रोग्राम बनेगा तो मैं जरूर आपसे मिलूंगी आके। और वो भी मुझे अमृतसर में मिली थी नितिका जी। सो मैं हाँ अनीता जी जी। को उनका नंबर देती हूँ, आप तक पहुंच जाएगा। तो आप जलंधर में एक अच्छा सा ग्रुप बनाकर ध्यान कराइए। और पत्री सर तो बहुत बार जलंधर गए हैं, बहुत क्लासेस हुए हैं सर के। पर हम उस टाइम तक उनसे नहीं मिल पाए थे, बगैर टाइम हाँ, नहीं था, जब तो आना था जब ही आए। वही जब समय आता है तभी मिल पाते हैं। सो बहुत हाँ बहुत जी, हाँ अच्छा। जी, आप इसी हाँ तरह जी, ध्यान करते रहें, ध्यान प्रचार करते रहें, लोगों को जोड़ते रहें। तो जरूर हम हाँ जी, पत्री जी का जो सपना है उसे पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे, उसमें अपना हाँ अपना जी, योगदान देंगे। सो हाँ बहुत जी। बहुत आपका धन्यवाद वीना जी, हमारे साथ जुड़ने धन्यवाद। के लिए। हाँ, अपना आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू।